हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग सिंधु घाटी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी पिछले वीडियो में पढ़े थे और आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे पुरातात्विकों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, और कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है, और कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है। यानी कि हम बारी बारी से आज तीनों सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, भारत की सोथी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और बारी बारी से पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है, किस आधार पर जो है पुरातात्विक जो है उन्होंने माना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता उत्पत्ति हो गया है, ईरानी बलूचिस्तान की संस्कृत सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है, और भारत की सोथी सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। कुछ विदेशी पुरातात्विदों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है किस सभ्यता से हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। तो उसमें से कुछ विचारक थे जिन्होंने बताया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ है। कुछ विचारकों के नाम देखते हैं, वो है कौन कौन? गार्डन चाइल्ड। कौन कौन से हैं? गार्डन चाइल्ड है, जॉन मार्शल है, क्रेमर है, और डी कौशाम्बी है, और एच.डी. संकालिया है। ये सारे के सारे विदेशी पुरातात्विद हैं। गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कौशाम्बी तथा एच.डी. संकालिया। गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कौशाम्बी तथा एच.डी. संकालिया, ये सभी जो है विदेशी पुरातात्विद हैं, और इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता पर हुआ है। इन्होंने कैसे माना? इन्होंने किस सिद्धांत के आधार पर माना? तो इन्होंने विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर माना कि मेसोपोटामिया सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है किस सभ्यता से हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब विसरणवादी सिद्धांत क्या है? विसरणवादी के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। इनका कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है एक जगह नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास इस संदर्भ में हुआ कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो लोग हैं, मेसोपोटामिया की जो लोग हैं, वो यहाँ से जाकर भारतीय लोगों के साथ मिल गए। यहाँ से कुछ मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ लोग जो है यहाँ से दूसरे स्थान पर गए, और वहाँ पर एक नए सभ्यता का विकास किया, और वही सभ्यता जो है धीरे धीरे विकास करके सिंधु घाटी सभ्यता का रूप ले लिया। ये ऐसा किस आधार पर कहते हैं? ये ऐसा इसी आधार पर कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी है और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिलता है। वो कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो पक्की ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी हुआ है, और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हुआ है। लिपि का ज्ञान दोनों सभ्यताओं के लोगों को था। कांसे का प्रयोग दोनों सभ्यताओं के लोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग, कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, बैल की आकृति की मोहरे दोनों सभ्यताओं में समान रूप से मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो साक्ष्य मिले हैं, ये सारे के सारे साक्ष्य ये सिंधु घाटी की सभ्यता में भी उपलब्ध है और मेसोपोटामिया की भी सभ्यता में भी उपलब्ध है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ये जो सारे पुरातात्विद हैं, गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कौशाम्बी और एच.डी. संकालिया, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। परंतु लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास
मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ। वो सच क्या है, यानी कि कुछ मूलभूत अंतर भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कुछ अंतर, जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अंतर पाया जाता है। जैसे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है अर्ध नगरीय सभ्यता है। यहाँ कहीं कहीं पे गांव भी मिलता है तो कहीं कहीं पे नगर भी मिलता है। इसलिए और भी बहुत सारे समानताएं हैं। जैसे इसमें सिंधु घाटी की जो सड़कें हैं, सिंधु घाटी की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस प्रकार सिंधु घाटी के जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऐसी सड़कें जो आज के ज़माने में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े नगरों में ऐसी सड़कों का मैंने देखने को मिलता है, और हर जगह आज के ज़माने में भी ऐसी सड़कें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कें जो है की स्थिति बहुत अच्छी थी। सड़कों की स्थिति क्या थी? बहुत अच्छी थी, और एक दूसरे को इस सड़कें किस प्रकार से काटते थे? समकोण पर काटते थे। लेकिन मेसोपोटामिया की जो सड़कें थी वो काफ़ी विकसित नहीं थी, वो अव्यवस्थित थी। यहाँ जल निकासी का उत्तम व्यवस्था था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं था। ऐसे और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं जिस पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ है, बल्कि ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ समानताएं हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है व्यापार। क्या कारण है? व्यापार। यानी कि उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता में और सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक व्यापार का प्रचलन था। एक वस्तुएं यहाँ से मेसोपोटामिया में जाती थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कुछ वस्तुएं यहाँ आती होगी। इसी आधार पर जो है वहाँ पर बहुत सारे समानताएं दोनों जगह देखने को मिलती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो ये हमारे देश के ही पुरातत्वविद हैं। ईरानी बलूचिस्तान और भारत की सोथी सभ्यता, ये दोनों सभ्यता जो है हमारे ही देश के पुरातत्वविदों ने कहा है कि कुछ पुरातत्वविदों ने यह कहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है, और कुछ पुरातत्वविदों ने कहा है कि भारत की सोथी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। ये दोनों ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता और भारत की सोथी सभ्यता किस आधार पर ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान से हुआ है या भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है? तो वो है विकासवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत। अब विकासवादी सिद्धांत क्या होता है? विकासवादी सिद्धांत कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी सभ्यता या कोई भी नगर एक नगर नहीं होता है, अचानक से वो नगर नहीं बनता है। पहले वो गांव होता है। इनके कहने का मतलब है कि पहले ये कहीं पे गांव होगा, गांव से बढ़ते 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 अर्धनगर बना होगा, और अर्धनगर से बढ़कर फिर विकास करके ये जो है क्या हुआ? नगरों में प्रचलित हुआ होगा। ऐसा मानना है किनका? ऐसा मानना है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता के लोगों का और भारत की सोथी सभ्यता, जिन्होंने ये बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है और भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है। वो जो है विकासवादी सिद्धांत के आधार पर बताया है। अब चलिए हम ये जो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पुरातत्वविद हैं जो ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है। तो वो है फेयर सर्विस और रोमिला थापर। फेयर सर्विस और रोमिला थापर इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जो है किससे हुआ है? ईरानी और बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं। इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है क्रमिक रूप से यानी लगातार रूप से स्वतः हुआ है, अपने आप हुआ है। ये किसी दूसरे सभ्यता से विकास नहीं किया है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है अपने आप हुआ है, न कि दूसरे की किसी सभ्यता से इसका विकास हुआ है। ईरानी बलूची नामक स्थल से, कहाँ से विकास हुआ है? ईरानी बलूची नामक स्थल से। कहता है
कि हड़प्पा के पूर्व, जब हड़प्पा जहाँ पर खोज हुआ, तो हड़प्पा से पूर्व एक बलूची, ईरानी बलूची नामक स्थल है पाकिस्तान में। वहाँ से ईरानी बलूची नामक स्थल है, कहाँ? बलूची नामक स्थल पाकिस्तान में। यहाँ से जो है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता का विकास हुआ है, और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। तो कैसे हुआ? तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले जो है एक गांव था, बलूची नामक एक क्या था? गांव था, एक छोटा सा स्थल था। वहाँ के लोग धीरे धीरे जो है क्या किए? विकास किए, और विकास करके ये स्थल जो है थोड़ा सा अर्धनगर में बदला, फिर अर्धनगरों से क्या बदल गया? नगर में बदल गया। इनका कहना है कि कोई भी नगर या कोई भी नगरीय सभ्यता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि ये पहले ग्राम थी, ग्रामीण सभ्यता से बदल गई अर्धनगरीय, और अर्धनगरीय से क्या? नगरीय। हड़प्पा के पूर्व ग्रामीण स्थलों से पहले उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। उन्हें कि पहले जब गांव में लोग कृषि करना शुरू किए, तो कृषि का खोज किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। वही कह रहे हैं कि पहले लोग गाँव में कृषि करते होंगे, तो कृषि करते होंगे या कोई भी काम करते होंगे, तो उसमें क्या हो गया? उनके उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। जब उत्पादन में वृद्धि हो गया, तो उत्पादन में वृद्धि होने से क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी काम को करते हैं, या आप किसी काम को कर रहे हैं, तो उसी काम को बार बार करने से थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टैलेंट हो जाता है, और काम को ज़्यादा तेजी से करने लगते हैं। तो वही हुआ होगा कि ग्रामीण स्थलों में पहले उत्पादन में वृद्धि हुआ होगा। उत्पादन की वृद्धि होने से श्रम विभाजन में वृद्धि हुआ, श्रम विभाजन व्यवस्था का विकास हुआ। जब श्रम विभाजन व्यवस्था का विकास हुआ, तो पहले से और अधिक उत्पादन होना शुरू हो गया। जब पहले से और अधिक उत्पादन शुरू हो गया, तो कर जैसी व्यवस्था शुरू हो गई, और प्रशासनिक क्षमता का क्या हुआ? विकास हुआ। और धीरे धीरे इतना विकास, किसी भी चीज का इतना उत्पादन होने लगा कि उसके लिए एक बाजार की जरूरत हुआ होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी खेती करते हैं, धान का, चावल का, गेहूं का, या किसी सब्जी का खेती करते हैं, तो अब अगर उसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और हम उसको गांव में मतलब बेच नहीं पाते हैं, तो उसे क्या करते हैं? गांव से मैंने ले जाते हैं मंडी में, बाजार समिति में, है ना। इसी प्रकार से उनको बाजार की व्यवस्था होगा, और इसी प्रकार धीरे धीरे जो है क्या हो गया? ये बलूची नामक स्थल से विकास करके एक जो है मैंने अर्धनगरीय सभ्यता का निर्माण हुआ, और वही अर्धनगरीय स्थल जो है एक नगर के रूप ले लिया। कहता है कि मेसोपोटामिया, इनका कहना है कि कुछ चीजों में जिसे समानताएं पाया जाता है। कहाँ समानताएं पाया जाता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में और सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ समानताएं पाया जाता है। तो इनको कहना है कि मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध हुए तथा आपसी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। व्यापार के क्रम में आपसी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। इस कारण से मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में समानताएं पाई जाती है। चलिए अब अगला हम लोग पढ़ते हैं भारत की चौथी सभ्यता। क्या पढ़ना हम लोगों को? भारत की चौथी सभ्यता। तो ये भी जो है देशी पुरातत्वविद है, और इनका भी मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास किसी दूसरी सभ्यता से नहीं हुआ, बल्कि भारत का ये अपना ही सभ्यता है। तो उसका क्या नाम दिए हैं? चौथी सभ्यता नाम दिए हैं। कैसे नाम दिए हैं? चौथी सभ्यता। ऐसी सभ्यता से जो है क्या हुआ है? सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये किस आधार पर मानते हैं कि सिंधु घाटी का सभ्यता विस्तार जो है चौथी सभ्यता से हुआ है। तो इनमें है प्रमुख पुरातत्वविद अमलानंद घोष और डी अग्रवाल। अमलानंद घोष है और डी अग्रवाल है। अमलानंद घोष और डी अग्रवाल, इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है किससे हुआ है? भारत की चौथी सभ्यता से हुआ है। अब चौथी सभ्यता क्या है? तो राजस्थान में सोथी नामक एक स्थल है। राजस्थान में क्या है? सोथी नामक स्थल है। इनका कहना है कि राजस्थान में सोथी नामक एक स्थल है, वहीं से इनका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। साथ ही साथ इनका मत और ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता में जैसे फेयर सर्विस हो गया, रोमिला थापर हो गया, दोनों जो का सिद्धांत लगभग समान है। इनका भी वही कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास जो है अचानक से नहीं हुआ, बल्कि पहले गांव से
अर्धनगरीय रूप में व्यवस्थित हुआ, अर्धनगरीय से नगरीय रूप में व्यवस्थित हुआ, और उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता के रूप में हुआ। तो अमलानंद घोष का और डीडी अग्रवाल का क्या मानना है कि इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है राजस्थान के सोथी नामक स्थल से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सोथी नामक स्थल से हुआ था, और ये कहते हैं कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और आगे चल के इसी सभ्यता का नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुआ। व्यापारिक गतिविधियों के कारण सिंधु सभ्यता के स्थल आपस में जुड़ते गए और एक ही प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। दोनों का सेम ही सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत। इन्हीं दोनों सिद्धांतों के बारे में के आधार पर दोनों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है दूसरे सभ्यता से नहीं हुआ, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता खुद विकसित हुआ है ना। अंतर दोनों में इतना ही है कि इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान से हुआ है, और इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है। तो सोथी सभ्यता कहाँ है? राजस्थान में सोथी नामक एक स्थल है, वहीं से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है। चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। हम लोग ने इस वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। हम बता देते हैं कि लगभग सिंधु घाटी से संबंधित स्थल लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं। कितने स्थल खोजे गए हैं? 1500। लगभग, इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, एक दो कम भी। तो जैसे में सिंधु घाटी के लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं, 1502 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से कौन कौन से स्थल ऐसे हैं, कौन से स्थल कहाँ मिले हैं और कितना स्थल मिले हैं, इसके बारे में। तो लगभग 1000 स्थल, कितने? लगभग 1000 स्थल जो है भारत में मिला है। लगभग कितने स्थल? लगभग 1000 स्थल। 1000 स्थलों की खोज कहाँ किया गया है? भारत में। और 500 स्थल के खोज कहाँ किया गया है? पाकिस्तान में। 500 स्थल का खोज पाकिस्तान में किया गया है, और 2 स्थलों का और खोज किया गया है। कितने स्थल का? 2 स्थल का। कहाँ खोज किया गया है? अफगानिस्तान में। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक टोटल कितने स्थल मिल गए हैं? 1500 और 2, यानी 1502 स्थल। 1502 स्थल। भारत में कितने स्थल हैं? 1000। पाकिस्तान में 500 और अफगानिस्तान में 2 गो। इस 2 स्थल का नाम अभी हम बता रहे हैं। इसका स्थल का नाम है मुंडीगाक और सोर्तुगई। मुंडीगाक। अफगानिस्तान के 2 स्थल कौन कौन से हैं? मुंडीगाक और दूसरा क्या है? दूसरा है सोर्तुगई, है ना। ये दोनों स्थल कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान में। कहाँ खोजे गए हैं? अफगानिस्तान में। अब इसके बारे में विशेष हम लोग कल के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग सिंधु घाटी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी पिछले वीडियो में पढ़े थे, और आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे पुरातात्विकों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, और कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है, और कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है। यानी कि हम बारी बारी से आज तीनों सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे,
भारत की चौथी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है किस आधार पर जो है पुरातात्विक जो है उन्होंने माना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता उत्पत्ति हो गया है, ईरानी बलूचिस्तान की संस्कृत सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है और भारत की चौथी सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। कुछ विदेशी पुरातत्वविदों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है किस सभ्यता से हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। तो उसमें से कुछ विचारक थे जिन्होंने बताया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ है। कुछ विचारकों के नाम देखते हैं, वो है कौन कौन? गार्डन चाइल्ड, कौन कौन से हैं? गार्डन चाइल्ड है, जॉन मार्शल है, क्रेमर है और डी कौशाम्बी है और HD संकालिया है। ये सारे के सारे विदेशी पुरातत्वविद हैं। गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कौशाम्बी तथा HD संकालिया। गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कौशाम्बी तथा HD संकालिया, ये सभी जो है विदेशी पुरातत्वविद हैं और इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता पर हुआ है। इन्होंने कैसे माना, इन्होंने किस सिद्धांत के आधार पर माना? तो इन्होंने विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर माना कि मेसोपोटामिया सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है किस सभ्यता से हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब विसरणवादी सिद्धांत क्या है? विसरणवादी के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। इनका कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है एक जगह नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास इस संदर्भ में हुआ कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो लोग हैं, मेसोपोटामिया की जो लोग हैं, वो यहाँ से जाकर भारतीय लोगों के साथ मिल गए। यहाँ से कुछ मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ लोग जो है यहाँ से दूसरे स्थान पर गए और वहाँ पर एक नए सभ्यता का विकास किया और वही सभ्यता जो है धीरे धीरे विकास करके सिंधु घाटी सभ्यता का रूप ले लिया। ये ऐसा किस आधार पर कहते हैं? ये ऐसा इसी आधार पर कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी है और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिलता है। वो कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो पक्की ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी हुआ है और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हुआ है। लिपि का ज्ञान दोनों सभ्यताओं के लोगों को था। कांसे का प्रयोग दोनों सभ्यताओं के लोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग, कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, बैल की आकृति की मोहरें दोनों सभ्यताओं में समान रूप से मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो साक्ष्य मिले हैं, ये सारे के सारे साक्ष्य ये सिंधु घाटी की सभ्यता में भी उपलब्ध है और मेसोपोटामिया की भी सभ्यता में भी उपलब्ध है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ये जो सारे पुरातत्वविद हैं, गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कौशाम्बी और HD संकालिया, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। परंतु लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ। वो साक्ष्य क्या है? यानी कि कुछ मूलभूत अंतर भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कुछ अंतर, जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अंतर पाया जाता है। जैसे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है अर्ध नगरीय सभ्यता है। यहाँ कहीं कहीं पे गांव भी मिलता है तो कहीं कहीं पे नगर भी मिलता है। इसलिए और भी बहुत सारे असमानताएं हैं। जैसे इसमें सिंधु घाटी की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस प्रकार सिंधु घाटी के जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऐसी सड़कें जो आज के ज़माने में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े नगरों में ऐसी सड़कों का देखने को मिलता है और हर जगह आज के ज़माने में भी
ऐसी सड़कें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कें जो है की स्थिति बहुत अच्छी थी। सड़कों की स्थिति क्या थी? बहुत अच्छी थी। और एक दूसरे को इस सड़कें किस प्रकार से काटते थे? समकोण पर काटते थे। लेकिन मेसोपोटामिया की जो सड़कें थी वो काफ़ी विकसित नहीं थी, वो अव्यवस्थित थी। यहाँ जल निकासी का उत्तम व्यवस्था था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं था। ऐसे और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं जिस पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ है, बल्कि ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ समानताएं हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है व्यापार। क्या कारण है? व्यापार। यानी कि उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता में और सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक व्यापार का प्रचलन था। एक वस्तुएं यहाँ से मेसोपोटामिया में जाती थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कुछ वस्तुएं यहाँ आती होगी। इसी आधार पर जो है वहाँ पर बहुत सारे समानताएं दोनों जगह देखने को मिलती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो ये हमारे देश के ही पुरातात्विद हैं। ईरानी बलूचिस्तान और भारत की सोथी सभ्यता, ये दोनों सभ्यता जो है हमारे ही देश के पुरातात्विदों ने कहा है कि कुछ पुरातात्विदों ने यह कहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है, और कुछ पुरातात्विदों ने कहा है कि भारत की सोथी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। ये दोनों ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता और भारत की सोथी सभ्यता किस आधार पर ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान से हुआ है या भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है? तो वो है विकासवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत। अब विकासवादी सिद्धांत क्या होता है? विकासवादी सिद्धांत कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी सभ्यता या कोई भी नगर एक नगर नहीं होता है, अचानक से वो नगर नहीं बनता है। पहले वो गांव होता है। इनके कहने का मतलब है कि पहले ये कहीं पे गांव होगा, गांव से बढ़ते 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 अर्धनगर बना होगा, और अर्धनगर से बढ़कर फिर विकास करके ये जो है क्या हुआ? नगरों में प्रचलित हुआ होगा। ऐसा मानना है किनका? ऐसा मानना है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता के लोगों का और भारत की सोथी सभ्यता, जिन्होंने ये बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है और भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है। वो जो है विकासवादी सिद्धांत के आधार पर बताया है। अब चलिए हम ये जो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पुरातात्विद हैं जो ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है। तो वो है फेयर सर्विस और रोमिला थापर। फेयर सर्विस और रोमिला थापर इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जो है किससे हुआ है? ईरानी और बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं। इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है क्रमिक रूप से यानी लगातार रूप से स्वतः हुआ है, अपने आप हुआ है। ये किसी दूसरे सभ्यता से विकास नहीं किया, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है अपने आप हुआ है, न कि दूसरे की किसी सभ्यता से इसका विकास हुआ है। ईरानी बलूची नामक स्थल से कहाँ से विकास हुआ है? ईरानी बलूची नामक स्थल से। कहता है कि हड़प्पा के पूर्व, जब हड़प्पा जहाँ पर खोज हुआ तो हड़प्पा से पूर्व एक ईरानी बलूची नामक स्थल है पाकिस्तान में। वहां से ईरानी बलूची नामक स्थल है कहाँ? बलूची नामक स्थल पाकिस्तान में। यहाँ से जो है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता का विकास हुआ है और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। तो कैसे हुआ? तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले जो है एक गांव था, बलूची नामक एक क्या था? गांव था, एक छोटा सा स्थल था। वहाँ के लोग धीरे धीरे जो है क्या किए? विकास किए और विकास करके ये स्थल जो है थोड़ा सा अर्धनगर में बदला, फिर अर्धनगरों से क्या बदल गया? नगर में बदल गया। इनका कहना है कि कोई भी नगरीय सभ्यता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि ये पहले ग्राम थी,
ग्रामीण सभ्यता से बदल गई अर्धनगरीय, और अर्धनगरीय से क्या, नगरीय। हड़प्पा के पूर्व ग्रामीण स्थलों से पहले उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। उन्हें कि पहले जब गांव में लोग कृषि करना शुरू किए तो कृषि का खोज किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। वही कह रहे हैं कि पहले लोग गाँव में कृषि करते होंगे, तो कृषि करते होंगे या कोई भी काम करते होंगे, तो उसमें क्या हो गया, उनके उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। जब उत्पादन में वृद्धि हो गया तो उत्पादन में वृद्धि होने से क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी काम को करते हैं या आप किसी काम को कर रहे हैं, तो उसी काम को बार बार करने से थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टैलेंट हो जाता है और काम को ज़्यादा तेजी से करने लगते हैं। तो वही हुआ होगा कि ग्रामीण स्थलों में पहले उत्पादन में वृद्धि हुआ होगा। उत्पादन की वृद्धि होने से श्रम विभाजन में वृद्धि हुआ, श्रम विभाजन व्यवस्था का विकास हुआ। जब श्रम विभाजन व्यवस्था का विकास हुआ तो पहले से और अधिक उत्पादन होना शुरू हो गया। जब पहले से और अधिक उत्पादन शुरू हो गया तो कर जैसी व्यवस्था शुरू हो गई और प्रशासनिक क्षमता का क्या हुआ, विकास हुआ। और धीरे धीरे इतना विकास, किसी भी चीज का इतना उत्पादन होने लगा कि उसके लिए एक बाजार की जरूरत हुआ होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी खेती करते हैं, धान का, चावल का, गेहूं का या किसी सब्जी का खेती करते हैं, तो अब अगर उसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और हम उसको गांव में मतलब बेच नहीं पाते हैं, तो उसे क्या करते हैं, गांव से मैंने ले जाते हैं मंडी में, बाजार समिति में, है ना। इसी प्रकार से उनको बाजार की व्यवस्था होगा और इसी प्रकार धीरे धीरे जो है क्या हो गया, ये बलूची नामक स्थल से विकास करके एक जो है मैंने अर्धनगरीय सभ्यता का निर्माण हुआ। और वही अर्धनगरीय स्थल जो है एक नगर के रूप ले लिया। कहता है कि मेसोपोटामिया इनका कहना है कि कुछ चीजों में जिसे समानताएं पाया जाता है। कहाँ समानताएं पाया जाता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में और सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ समानताएं पाया जाता है। इनको कहना है कि मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध हुए तथा आपसी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। व्यापार के क्रम में आपसी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। इस कारण से मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में समानताएं पाई जाती है। चलिए अब अगला हम लोग पढ़ते हैं भारत की चौथी सभ्यता। क्या पढ़ना हम लोगों को, भारत की चौथी सभ्यता। तो ये भी जो है देशी पुरातत्वविद है और इनका भी मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास किसी दूसरी सभ्यता से नहीं हुआ, बल्कि भारत का अपना ही सभ्यता है। तो उसका क्या नाम दिए हैं, चौथी सभ्यता नाम दिए हैं। कैसे नाम दिए हैं, चौथी सभ्यता। इसी सभ्यता से जो है क्या हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ। चलिए देखते हैं कि ये किस आधार पर मानते हैं कि सिंधु घाटी का सभ्यता विस्तार जो है चौथी सभ्यता से हुआ है। तो इनमें है प्रमुख पुरातत्वविद अमलानंद घोष और डी अग्रवाल। अमलानंद घोष है और डी अग्रवाल है। अमलानंद घोष और डी अग्रवाल इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है किससे हुआ है, भारत की चौथी सभ्यता से हुआ है। अब चौथी सभ्यता क्या है, तो राजस्थान में सोथी नामक एक स्थल है। राजस्थान में क्या है, सोथी नामक स्थल है। इनका कहना है कि राजस्थान में सोथी नामक एक स्थल है, वहीं से इनका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। साथ ही साथ इनका मत और ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता में जैसे फेयर सर्विस हो गया, रोमिला थापर हो गया, दोनों जो का सिद्धांत लगभग समान है। इनका भी वही कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास जो है अचानक से नहीं हुआ, बल्कि पहले गांव से अर्धनगरीय रूप में व्यवस्थित हुआ, अर्धनगरीय से नगरीय रूप में व्यवस्थित हुआ और उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता के रूप में हुआ। तो अमलानंद घोष का और डी अग्रवाल का क्या मानना है कि इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है राजस्थान के सोथी नामक स्थल से हुआ है। कहाँ से हुआ, सोथी नामक स्थल से हुआ था। और ये कहते हैं कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और आगे चल के इसी सभ्यता का नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुआ। व्यापारिक गतिविधियों के कारण सिंधु सभ्यता के स्थल आपस में जुड़ते गए और एक ही प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। दोनों का सेम ही सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत। इन्हीं दोनों सिद्धांतों के बारे में के आधार पर दोनों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है दूसरे सभ्यता से नहीं हुआ, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता खुद विकसित हुआ है ना। अंतर दोनों में इतना ही है कि इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का
विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान से हुआ है, और इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है। तो सोथी सभ्यता कहाँ है? राजस्थान के सोथी नामक, राजस्थान में सोथी नामक एक स्थल है, वहीं से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है। चलिए इस वीडियो में आज इतना ही। हम लोग ने इस वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। हम बता देते हैं कि लगभग सिंधु घाटी से संबंधित स्थल लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं। कितने स्थल खोजे गए हैं? 1500। लगभग, इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, एक दो कम भी। तो जैसे में सिंधु घाटी के लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं, 1502 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से कौन कौन से स्थल ऐसे हैं, कौन से स्थल कहाँ मिले हैं और कितना स्थल मिले हैं, इसके बारे में। तो लगभग 1000 स्थल, कितने? लगभग 1000 स्थल जो है भारत में मिला है। लगभग कितने स्थल? लगभग 1000 स्थल, 1000 स्थलों की खोज कहाँ किया गया है? भारत में। और 500 स्थल के खोज, 500 स्थल के खोज कहाँ किया गया है? पाकिस्तान में। 500 स्थल का खोज पाकिस्तान में किया गया है, और 2 स्थलों का और खोज किया गया है। कितने स्थल का? 2 स्थल का। कहाँ खोज किया गया है? अफगानिस्तान में। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक टोटल कितने स्थल मिल गए हैं? 1500 और 2, यानी 1502 स्थल। 1502 स्थल। भारत में कितने स्थल हैं? 1000। पाकिस्तान में 500 और अफगानिस्तान में 2। इस 2 स्थल का नाम अभी हम बता रहे हैं। इसका स्थल का नाम है मुंडीगाक और सोर्तुगई। अफगानिस्तान के 2 स्थल कौन कौन से हैं? मुंडीगाक और दूसरा क्या है? दूसरा है सोर्तुगई, है ना। ये दोनों स्थल कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान में। कहाँ खोजे गए हैं? अफगानिस्तान में। अब इसके बारे में विशेष हम लोग कल के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग सिंधु घाटी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी पिछले वीडियो में पढ़े थे, और आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे पुरातात्विकों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, और कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है, और कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है। यानी कि हम बारी बारी से आज तीनों सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, भारत की सोथी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और बारी बारी से पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है, किस आधार पर जो है पुरातात्विक जो है उन्होंने माना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता उत्पत्ति हो गया है, ईरानी बलूचिस्तान की संस्कृत सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है, और भारत की सोथी सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। कुछ विदेशी पुरातात्विदों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है किस सभ्यता से हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। तो उसमें से कुछ विचारक थे जिन्होंने बताया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ है। कुछ विचारकों के नाम देखते हैं, वो है कौन कौन? गार्डन चाइल्ड। कौन कौन से हैं? गार्डन चाइल्ड है, जॉन मार्शल है, क्रेमर है, और डी कौशाम्बी है, और HD संकालिया है। ये सारे के सारे विदेशी पुरातात्विद हैं। गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर,
डी कौशाम्बी तथा एच.डी. संकालिया। गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कौशाम्बी तथा एच.डी. संकालिया, ये सभी जो है विदेशी पुरातत्वविद हैं और इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता पर हुआ है। इन्होंने क्यों, कैसे माना, इन्होंने किस सिद्धांत के आधार पर माना, तो इन्होंने विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर माना कि मेसोपोटामिया सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है किस सभ्यता से हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब विसरणवादी सिद्धांत क्या है? विसरणवादी के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। इनका कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है एक जगह नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास इस संदर्भ में हुआ कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो लोग हैं, मेसोपोटामिया की जो लोग हैं, वो यहाँ से जाकर भारतीय लोगों के साथ मिल गए। यहाँ से कुछ मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ लोग जो है यहाँ से दूसरे स्थान पर गए और वहाँ पर एक नए सभ्यता का विकास किया और वही सभ्यता जो है धीरे धीरे विकास करके सिंधु घाटी सभ्यता का रूप ले लिया। ये ऐसा किस आधार पर कहते हैं? ये ऐसा इसी आधार पर कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी है और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिलता है। वो कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो पक्की ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी हुआ है और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हुआ है। लिपि का ज्ञान दोनों सभ्यताओं के लोगों को था। कांसे का प्रयोग दोनों सभ्यताओं के लोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग, कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, बैल की आकृति की मोहरे दोनों सभ्यताओं में समान रूप से मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो साक्ष्य मिले हैं, ये सारे के सारे साक्ष्य ये सिंधु घाटी की सभ्यता में भी उपलब्ध है और मेसोपोटामिया की भी सभ्यता में भी उपलब्ध है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ये जो सारे पुरातत्वविद हैं, गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कौशाम्बी और एच.डी. संकालिया, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। परंतु लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ। वो साक्ष्य क्या है? यानी कि कुछ मूलभूत अंतर भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कुछ अंतर, जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अंतर पाया जाता है। जैसे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है अर्ध नगरीय सभ्यता है। यहाँ कहीं कहीं पे गांव भी मिलता है तो कहीं कहीं पे नगर भी मिलता है। इसलिए और भी बहुत सारे असमानताएं हैं। जैसे इसमें सिंधु घाटी की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस प्रकार सिंधु घाटी के जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऐसी सड़कें जो आज के ज़माने में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े नगरों में ऐसी सड़कों का मैंने देखने को मिलता है और हर जगह आज के ज़माने में भी ऐसी सड़कें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कें जो है की स्थिति बहुत अच्छी थी। सड़कों की स्थिति क्या थी? बहुत अच्छी थी और एक दूसरे को इस सड़कें किस प्रकार से काटते थे? समकोण पर काटते थे। लेकिन मेसोपोटामिया की जो सड़कें थी वो काफ़ी विकसित नहीं थी, वो अव्यवस्थित थी। यहाँ जल निकासी का उत्तम व्यवस्था था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं था। ऐसे और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं जिस पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ है, बल्कि ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ समानताएं हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है व्यापार। क्या कारण है? व्यापार। यानी कि उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता में और सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक व्यापार का प्रचलन था। एक वस्तु यहाँ से
मेसोपोटामिया में जाती थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कुछ वस्तुएं यहाँ आती होगी। इसी आधार पर जो है वहाँ पर बहुत सारे समानताएं दोनों जगह देखने को मिलती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो ये हमारे देश के ही पुरातत्वविद हैं। ईरानी बलूचिस्तान और भारत की सोथी सभ्यता, ये दोनों सभ्यता जो है हमारे ही देश के पुरातत्वविदों ने कहा है कि कुछ पुरातत्वविदों ने यह कहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है, और कुछ पुरातत्वविदों ने कहा है कि भारत की सोथी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। ये दोनों ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता और भारत की सोथी सभ्यता किस आधार पर ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान से हुआ है या भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है, तो वो है विकासवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत। अब विकासवादी सिद्धांत क्या होता है? विकासवादी सिद्धांत कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी सभ्यता या कोई भी नगर एक नगर नहीं होता है, अचानक से वो नगर नहीं बनता है, पहले वो गांव होता है। इनके कहने का मतलब है कि पहले ये कहीं पे गांव होगा, गांव से बढ़ते 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 अर्धनगर बना होगा, और अर्धनगर से बढ़कर फिर विकास करके ये जो है क्या हुआ, नगरों में प्रचलित हुआ होगा। ऐसा मानना है किनका? ऐसा मानना है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता के लोगों का और भारत की सोथी सभ्यता, जिन्होंने ये बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है और भारत की सोथी सभ्यता से हुआ है, वो जो है विकासवादी सिद्धांत के आधार पर बताया है। अब चलिए हम ये जो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पुरातत्वविद हैं जो ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है। तो वो है फेयर सर्विस और रोमिला थापर। फेयर सर्विस और रोमिला थापर इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जो है किससे हुआ है? ईरानी और बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं। इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है क्रमिक रूप से यानी लगातार रूप से स्वतः हुआ है, अपने आप हुआ है। ये किसी दूसरे सभ्यता से विकास नहीं किया है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है अपने आप हुआ है, न कि दूसरे की किसी सभ्यता से इसका विकास हुआ है। ईरानी बलूची नामक स्थल से कहाँ से विकास हुआ है? ईरानी बलूची नामक स्थल से। कहता है कि हड़प्पा के पूर्व, जब हड़प्पा जहाँ पर खोज हुआ, तो हड़प्पा से पूर्व एक ईरानी बलूची नामक स्थल है पाकिस्तान में। वहां से ईरानी बलूची नामक स्थल है कहाँ? बलूची नामक स्थल पाकिस्तान में। यहाँ से जो है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता का विकास हुआ है, और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। तो कैसे हुआ? तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले जो है एक गांव था, बलूची नामक एक क्या था? गांव था, एक छोटा सा स्थल था। वहाँ के लोग धीरे धीरे जो है क्या किए? विकास किए, और विकास करके ये स्थल जो है थोड़ा सा अर्धनगर में बदला, फिर अर्धनगरों से क्या बदल गया? नगर में बदल गया। इनका कहना है कि कोई भी नगरीय सभ्यता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि ये पहले ग्राम थी, ग्रामीण सभ्यता से बदल गई अर्धनगरीय, और अर्धनगरीय से क्या? नगरीय। हड़प्पा के पूर्व ग्रामीण स्थलों से पहले उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। उन्हें कि पहले जब गांव में लोग कृषि करना शुरू किए तो कृषि का खोज किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। वही कह रहे हैं कि पहले लोग गाँव में कृषि करते होंगे, तो कृषि करते होंगे या कोई भी काम करते होंगे, तो उसमें क्या हो गया? उनके उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। जब उत्पादन में वृद्धि हो गया, तो उत्पादन में वृद्धि होने से क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी काम को करते हैं या आप किसी काम को कर रहे हैं, तो उसी काम को बार बार करने से थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टैलेंट हो जाता है और काम को ज़्यादा तेजी से करने लगते हैं। तो वही हुआ होगा कि ग्रामीण स्थलों में पहले उत्पादन में वृद्धि हुआ होगा। उत्पादन की वृद्धि होने से श्रम विभाजन में वृद्धि हुआ, श्रम विभाजन व्यवस्था का विकास हुआ। जब श्रम विभाजन व्यवस्था का विकास हुआ तो पहले से और अधिक उत्पादन होना शुरू हो गया। जब पहले से और अधिक उत्पादन शुरू हो गया तो कर जैसी व्यवस्था शुरू हो गई और प्रशासनिक क्षमता का क्या हुआ? विकास हुआ। और धीरे धीरे इतना विकास
किसी भी चीज़ का इतना भी उत्पादन होने लगा कि उसके लिए एक बाजार की जरूरत हुआ होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी खेती करते हैं, धान का, चावल का, गेहूं का, या किसी सब्जी का खेती करते हैं, तो अब अगर उसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और हम उसको गांव में मतलब बेच नहीं पाते हैं, तो उसे क्या करते हैं, गांव से मैंने ले जाते हैं मंडी में, बाजार समिति में, है ना। इसी प्रकार से उनको बाजार की व्यवस्था होगा और इसी प्रकार धीरे 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 जो है क्या हो गया, ये बलूची नामक स्थल से विकास करके एक जो है मैंने अर्धनगरीय सभ्यता का निर्माण हुआ, और वही अर्धनगरीय स्थल जो है एक नगरीय नगर के रूप में रूप ले लिया। कहता है कि मेसोपोटामिया इनका कहना है कि कुछ स्थल, कुछ चीजों में जिसे समानताएं पाया जाता है। कहाँ समानताएं पाया जाता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में और सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ समानताएं पाया जाता है। जिनको कहना है कि मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध हुए, मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध हुए तथा आपसी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। व्यापार के क्रम में आपसी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। इस कारण से मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में समानताएं पाई जाती है। चलिए अब अगला हम लोग पढ़ते हैं भारत की चौथी सभ्यता। क्या पढ़ना हम लोगों को, भारत की चौथी सभ्यता। तो ये भी जो है देशी पुरातत्वविद है और इनका भी मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास किसी दूसरी सभ्यता से नहीं हुआ, बल्कि भारत का ये अपना ही सभ्यता है। तो उसका क्या नाम दिए हैं, चौथी सभ्यता नाम दिए हैं। कैसे नाम दिए हैं, चौथी सभ्यता। ऐसी सभ्यता से जो है क्या हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ। चलिए देखते हैं कि ये किस आधार पर मानते हैं कि सिंधु घाटी का सभ्यता विस्तार जो है चौथी सभ्यता से हुआ है। तो इनमें है प्रमुख पुरातत्वविद अमलानंद घोष और डी अग्रवाल। अमलानंद घोष है और डी अग्रवाल है। अमलानंद घोष और डी अग्रवाल इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है किससे हुआ है, भारत की चौथी सभ्यता से हुआ है। अब चौथी सभ्यता क्या है, तो राजस्थान में सोथी नामक एक स्थल है। राजस्थान में क्या है, सोथी नामक स्थल है। इनका कहना है कि राजस्थान में सोथी नामक एक स्थल है, वहीं से इनका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। साथ ही साथ इनका मत और ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता में जैसे फेयर सर्विस हो गया, रोमिला थापर हो गया, दोनों जो का सिद्धांत लगभग समान है। इनका भी वही कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास जो है अचानक से नहीं हुआ, बल्कि पहले गांव से अर्धनगरीय रूप में व्यवस्थित हुआ, अर्धनगरीय से नगरीय रूप में व्यवस्थित हुआ, और उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता के रूप में हुआ। तो अमलानंद घोष का और डी अग्रवाल का क्या मानना है कि इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है राजस्थान के सोथी नामक स्थल से हुआ है। कहाँ से हुआ है, सोथी नामक स्थल से हुआ था। और ये कहते हैं कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और आगे चल के इसी सभ्यता का नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुआ। व्यापारिक गतिविधियों के कारण सिंधु सभ्यता के स्थल आपस में जुड़ते गए और एक ही प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। दोनों का सेम ही सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत। इन्हीं दोनों सिद्धांतों के बारे में के आधार पर दोनों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है दूसरे सभ्यता से नहीं हुआ, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता खुद विकसित हुआ है ना। अंतर दोनों में इतना ही है कि इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूचिस्तान से हुआ है, और इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है भारत की चौथी सभ्यता से हुआ है। तो चौथी सभ्यता कहाँ है, राजस्थान में सोथी नामक एक स्थल है, वहीं से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है। चलिए इस वीडियो में आज इतना ही। हम लोग ने इस वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। हम बता देते हैं कि लगभग सिंधु घाटी से संबंधित स्थल लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं। कितने स्थल खोजे गए हैं, 1500 लगभग। इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, एक दो कम भी। तो जैसे में सिंधु घाटी के लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं, 1502 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से कौन कौन से स्थल ऐसे हैं, कौन से स्थल कहाँ मिले हैं और कितना स्थल मिले हैं इसके बारे में। तो लगभग 1000 स्थल, कितने, लगभग 1000 स्थल जो है भारत में मिला है। लगभग कितने स्थल, लगभग 1000 स्थल, 1000 स्थलों की खोज कहाँ किया गया है, भारत में।
भारत में। और 500 स्थल के खोज, 500 स्थल के खोज कहाँ किया गया है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 500 स्थल का खोज पाकिस्तान में किया गया है। और 2 स्थलों का और खोज किया गया है। कितने स्थल का? 2 स्थल का। कहाँ खोज किया गया है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक टोटल कितने स्थल मिल गए हैं? 1500 और 2, यानी 1502 स्थल। 1502 स्थल। भारत में कितने स्थल हैं? 1000। पाकिस्तान में 500 और अफगानिस्तान में 2 गो। इस 2 स्थल का नाम अभी हम बता रहे हैं। इसका स्थल का नाम है मुंडीगाक और सोर्तुगई। मुंडीगाक और सोर्तुगई। अफगानिस्तान के 2 स्थल कौन कौन से हैं? मुंडीगाक और दूसरा क्या है? दूसरा है सोर्तुगई। है ना। ये दोनों स्थल कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान में। कहाँ खोजे गए हैं? अफगानिस्तान में। अब इसके बारे में विशेष हम लोग कल के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।